नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव का ऐलान। 16 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। एयर इंडिया के विमान में बम होने की सूचना से अफरा तफरी। मध्य प्रदेश की बुदनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 13 नवंबर को। पाकिस्तान की हार से टूटी इंडियन फैंस की उम्मीदें। आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर और झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने घोषणा की कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक चरण में चुनाव होगा। झारखंड में 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। दोनों राज्यों में 23 नवंबर को मतगणना होगी। इसके साथ ही आयोग ने लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की भी घोषणा की है। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल इस साल नवंबर में समाप्त हो रहा है, जबकि 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त होगा। इसका मतलब है कि नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव नतीजे आ जाने चाहिए। 2019 में महाराष्ट्र के पिछले विधानसभा चुनावों में महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए ने 278 में से 154 सीटें जीती थीं। इसमें तत्कालीन एकीकृत शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस शामिल थे। अब शिवसेना और एनसीपी का विभाजन हो चुका है और दोनों दलों का एक एक धड़ा बीजेपी के साथ सरकार में शामिल है। यानी इस चुनाव में एमवीए और शिवसेना, एनसीपी व बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन के बीच मुकाबला होगा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन सत्ता में लौटाने की उम्मीद लगाए है। इस बीच कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी से मिलकर बनी महाविकास आघाड़ी राज्य में सत्ता हासिल करने का लक्ष्य बना रही है। झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम के नेतृत्व वाला गठबंधन दूसरा कार्यकाल पाने के लिए मकसद से उतरेगा, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाली विपक्ष सत्ता में वापसी की कोशिश करेगा। सोमवार को ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जेएमएम के नेतृत्व वाली गठबंधन विधानसभा चुनाव में सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। 16 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के लिए शपथ ग्रहण समारोह 16 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को पत्र भेजकर अगली सरकार बनाने का आमंत्रण दिया है। अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए लिखा कि उन्हें उपराज्यपाल के प्रधान सचिव का स्वागत करते हुए आमंत्रण मिला है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला का राजनीतिक करियर 1998 में लोकसभा के सदस्य के रूप में शुरू हुआ। तब से उन्होंने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता के पद शामिल हैं। यह उनके लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार कार्य करने का मौका होगा। उन्होंने पहले 2009 से 2014 तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। शपथ ग्रहण समारोह में कई प्रमुख राजनीतिक नेताओं की उपस्थिति की संभावना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने 11 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा पेश किया। मुख्यमंत्री पद के लिए उमर अब्दुल्ला का नामांकन किया गया था और उन्होंने राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला का समर्थन करते हुए कुछ ही घंटों के बाद उनकी मुलाकात के दौरान सहयोगियों के समर्थन पत्र प्रस्तुत किए। इसके अलावा उमर को 10 अक्टूबर को सर्वसम्मति से नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल का नेता चुना गया था। इस नई राजनीतिक स्थिति में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सरकार बनाने की क्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद की जा रही है। एयर इंडिया के विमान में बम होने की सूचना से अफरा तफरी मची। अयोध्या एयरपोर्ट पर विमान की हो रही है जांच। जयपुर से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट की उत्तर प्रदेश के अयोध्या एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई। इस फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली थी। फ्लाइट में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसमें 139 यात्री सवार थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि खबर लिखे जाने तक जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। एयर इंडिया की फ्लाइट 1X765 में बम होने की सूचना मिली थी। यह फ्लाइट जयपुर से अयोध्या आ रही थी। फिलहाल सभी यात्रियों को रोक लिया गया है।
विमान के लैंड होने के बाद अयोध्या एयरपोर्ट पर CISF के जवानों ने विमान को अपने कब्जे में ले लिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक जयपुर से उड़ान भरने के बाद इसमें बम होने की सूचना मिली। आपको बता दें, इससे पहले कल मुंबई से उड़ान भरने वाली 3 फ्लाइट में भी बम होने की सूचना मिली थी। मध्य प्रदेश की बुदनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव 13 नवंबर को। रामनिवास रावत विजयपुर से होंगे बीजेपी उम्मीदवार। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने 2 राज्यों में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कई राज्यों में होने वाले उपचुनावों का भी ऐलान किया। मध्य प्रदेश की बुदनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। दोनों सीटों के लिए नामांकन 18 से 25 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को होगी। वहीं 30 अक्टूबर तक नाम वापस किए जा सकेंगे। विजयपुर सीट से वन मंत्री रामनिवास रावत का नाम बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर तय है। वहीं बुदनी के लिए प्रदेश चुनाव समिति ने 5 नामों का पैनल दिल्ली भेजा है। माना जा रहा है कि पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव और वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष गुरु प्रसाद शर्मा में से किसी एक को टिकट मिल सकता है। दोनों ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं। हालांकि पैनल में उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का भी नाम है। कार्तिकेय के साथ संगठन की तरफ से बुदनी भाजपा मंडल अध्यक्ष आशाराम यादव का नाम भी शामिल किया है। कांग्रेस की बात करें तो दोनों सीटों पर उम्मीदवार के नामों पर मंथन चल रहा है। बुदनी में कांग्रेस की तरफ से 5 दावेदार हैं, लेकिन पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष महेश राजपूत के नाम पर मोहर लग सकती है। पाकिस्तान की हार से टूटी इंडियन फैंस की उम्मीदें। T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई इंडियन विमेन टीम। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम का सफर बेहद निराशाजनक रहा। पाकिस्तान की हार के बाद टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। भारतीय टीम ने इस T20 वर्ल्ड कप के हर सीजन में भाग लिया है, लेकिन एक बार भी खिताब अपने नाम नहीं कर पाई है। इस बार वे खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही थीं, लेकिन सेमीफाइनल की रेस में से वो बाहर हो गईं। टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही मैच में 58 रनों की हार ने सभी को चौंका दिया। इस हार ने न केवल टीम के आत्मविश्वास को तोड़ा, बल्कि नेट रन रेट को भी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को हराया और एशिया कप की विजेता श्रीलंका को भी मात दी, जिससे लगा कि टीम लय में वापस आ गई है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच में एक बार फिर टीम ने महत्वपूर्ण मौकों को गंवा दिया और मैच 9 रनों से हार गई। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद भी धूमिल हो गई जब पाकिस्तानी टीम हार गई। इस तरह भारत का खिताब जीतने का सपना एक बार फिर बिखर गया। पूरे टूर्नामेंट में भारत ने 4 मैच खेले, जिनमें न केवल दोनों में ही जीत मिली। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने सिर्फ एक बार 2020 में फाइनल में पहुंचने का गौरव हासिल किया था, लेकिन उस बार भी ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें मात दी। अब फिर से एक बार टीम केवल निराशाओं के साथ इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई है, जबकि भारतीय महिला क्रिकेट को जीत की उम्मीद थी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।